वर्कर की ज़िंदगी की हिफाजत हमारी बेसिक तरजीह है और इस सिलसिले में हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स, हमारी तमाम जो मेयर्स हैं, जीआईजी का तावन, आईएलओ का तावन और हमारे सारे कन्वेंशंस का फोकस भी इसी के ऊपर है कि वर्कर्स की जान की हिफाजत की जाए। इमीडिएट रिस्पांस जब तक रेस्क्यू की टीमें आएंगी, अगर हम उससे पहले अपने वर्कर्स को ट्रेन कर चुके होंगे और ओवरऑल उनको इसका सारा प्रोसीजर पता होगा तो कम से कम नुकसान का अंदेशा होगा। एक भी गलती मशीन माफ़ नहीं करती और उसमें फिर किसी की खुदा न खास्ता डेथ भी हो सकती है, परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है और फिर सिर्फ एक बंदे का नुकसान नहीं, एक मज़दूर का नुकसान नहीं होता, उसमें पूरी फैमिलियाँ डिस्टर्ब होती हैं। सेंटर फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का एक ज़ेली इदारा है। इस इदारे को बनाने का आइडिया 1985 में आईएलओ ने कंसीव किया था और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के साथ। इस इदारे का मकसद फैक्ट्रीज़ में हादसात को रोकना या कम से कम लेवल के ऊपर लेके आना है ताकि मज़दूरों की हिफाजत की जा सके, बेटर वर्किंग कंडीशंस पैदा की जा सकें। पिछले अदवार में हम देख रहे हैं बहुत सारे हादसात हुए हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जिससे काफ़ी कीमती इंसानी जानों का भी ज़िया हुआ है और ओवरऑल फैक्ट्री के भी नुकसानात हुए हैं। हमारा स्पेशल फोकस है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है और इसकी हमने एक पूरी वर्किंग की है जीआईजी के साथ तावन करके, रिज़ल्ट निकाला इनके एक्सपर्ट्स के साथ और उसमें जो फायर सेफ्टी के हवाले से और इलेक्ट्रिक सेफ्टी के हवाले से दो मेजर सेक्टर्स निकाले हैं कि अगर इनको हम अच्छी तरीके से फॉलो करें तो ये हादसात से हम बच सकते हैं। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का पंजाब में हमने जब विज़िट किया तो इसमें हमने देखा कि जो छोटी छोटी गलतियों से बड़े बड़े हादसात रूनुमा हो जाते हैं। हमारा वर्कर 20 साल से या 10 साल से वो इस मशीन पर काम कर रहा है तो मशीन शायद उसको कोई नुकसान ना पहुँचाए, लेकिन एक भी गलती मशीन माफ़ नहीं करती और फिर सिर्फ एक बंदे का नुकसान नहीं, एक मज़दूर का नुकसान नहीं होता, पूरी फैमिलियाँ डिस्टर्ब होती हैं। कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी के अलावा स्टीम, गैस और पानी की कंजम्पशन है। हादसात की प्रोबेबिलिटी अगर सही तरह से मैनेज ना हो डिपार्टमेंट तो बहुत ज़्यादा है। इवन लाइफ थ्रेटनिंग हादसात भी यहाँ पे हो सकते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल पैनल या कोई भी मशीन जो है अगर वो अर्थिंग नहीं है, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड नहीं है तो वो उसमें इलेक्ट्रिक शॉक का खदशा रहता है। जो वर्कर हैं वो रूल्स को ओबे नहीं करते, स्मोकिंग के दौरान वो नेग्लिजेंसी करते हैं, उसकी वजह से आग लगने के खतरात होते हैं। वायरें जब ओपन छोड़ी जाती हैं तो उसी की वजह से आग लगती है। फ्लफ का एक फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। हल्की सी चिंगारी भी जो है उससे आग पकड़ लेती है और ये आग बड़ी जल्दी से फैलती है। इन चीज़ों को बचाने के लिए फिर हम ट्रेनिंग देते हैं वर्कर्स को, इस मशीन पे इस तरह आपने काम करना है, इसके ये सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं। इसके अलावा हम वर्क प्लेस की टेस्टिंग भी करते हैं कि वहाँ पे किस किस्म के फ्यूम्स या किस किस्म के केमिकल्स मौजूद हैं जो कि वर्कर अगर इनहेल करेगा तो उसको उससे नुकसान होगा। ऑन डेली बेसिस SOPs डिज़ाइन किए हुए हैं हमने। टिकल और सेफ्टी वाले लोग राउंड करते हैं और चेक करते हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल DB जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसके आगे सेफ गार्ड्स लगे हुए हैं। अगर ये सेफ गार्ड्स वगैरह नहीं लगे होते तो वहाँ पे रिस्क फैक्टर होता है बहुत ज़्यादा। डिफरेंट सेशंस उनके होते हैं और जो हमारी सेफ्टी की टीम है वो आके फिर वर्कर्स को एजुकेट करती है। ओवरऑल फैसिलिटी की इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन होती है एनुअल बेसिस पे, तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारी कितनी सेफ्टी है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिसिटी। जगह जगह पे हमने सेफ्टी और फायर इक्विपमेंट लगाया हुआ है और अगर कहीं पे खुदा ना खास्ता इस किस्म का इंसिडेंट शुरू होता है तो हम इमीडिएटली उस पर कंट्रोल करते हैं। लेबर लाज के ऊपर सख्ती से अमल कर रहे हैं और पंजाब में तमाम लेबर लाज को हम यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड भी कर रहे हैं। हमने अपनी जो लेबर की इंस्पेक्शन है उसका बड़ा जदीद मैकेनिज़्म हम लेबर मैनेजमेंट सिस्टम लेकर आए हैं ताकि वहाँ पे चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर या लेबर्स को मिनिमम जो वेज नहीं मिलती या उनको ऑक्यूपेशनल और सेफ्टी हेल्थ की मेजर्स अडॉप्ट नहीं की जाती,
इस सिलसिले में हमारी जो इंस्पेक्शन रिजीम है वो ऑनलाइन है और रियल टाइम है, जिससे लेबर की ना सिर्फ जान की हिफाजत की जाती है बल्कि उसके माजूर होने या दीगर उसकी सेहत को जो नुकसान है उनका भी सद्देबाब किया जाता है। हम लोगों का है इवैक्यूएशन मैप हम लोग यूज़ करते हैं, जो आइजल मार्किंग के नाम से भी जाना जाता है, येलो मार्किंग भी इसको कहते हैं। तो इस रूट को फॉलो करते हुए बिल्डिंग से वर्कर एग्जिट करता है। अगर हादसा वगैरह कुछ हो तो वो बिजली की आग के लिए गैस वाला सिलेंडर, ये हमें बताया गया। अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप फायर अलार्म इस्तेमाल करें असेंबली एरिया की तरफ, जिस तरह हमें बताया गया वो भागें। इन सूरत हाल में हम सबसे पहले तो अपनी सप्लाई जो है वो कट ऑफ करते हैं। सप्लाई कट ऑफ करने के बाद हम वजह तलाश करते हैं कि वजह क्या है ओवरलोड होने की। वजह तलाश करने के बाद हम अपना काम जो है वो तसल्ली से करते हैं कि ताकि इस पर दोबारा ओवरलोडिंग का काम ही ना हो। लेबर की जान और उसकी सेहत की हिफाजत लेबर डिपार्टमेंट की अवलीन तरजीह है। इस सिलसिले में GIZ के तावन से लेबर डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ मेजर्स अडॉप्ट कर रखी हैं ताकि ऐसे हादसात को मिनिमाइज़ किया जाए। हमारी जो इंस्पेक्शन है, हमारे जो लेबर ऑफिसर लेबर इंस्पेक्टर हैं फील्ड में जाके, वो भी इस चीज़ पे बहुत खसूसी तौर पे फोकस करते हैं कि फैक्ट्रीज़ के अंदर ऐसे हादसात ना हों जिससे लेबर माजूर हो जाएं या लेबर की जान चली जाए। इन कैंपेन्स का मकसद एक सेफ्टी कल्चर क्रिएट किया जा सके और लोगों के बिहेवियर में चेंज आए और काम करने वाले को और करवाने वाले को ये पता हो किस चीज़ से उसको नुकसान होना है और किस चीज़ से उसको फ़ायदा होना है।